बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो, बीपीएससी टीआरई 2 हो, वो सभी एग्जाम स्टेट एग्जाम के बाद हुए। चाहे वो 2019 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ था, तो 2023 में जो वैकेंसी आए उसमें अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 से पहले नवंबर में ही स्टेट की परीक्षा करा ली गई थी। लेकिन इस बार क्या आनन फानन हुआ कि मार्च में जो स्टेट होने थे उसकी तारीख जो है वो नहीं बदली गई, लेकिन जो अगस्त में बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होने थे वो पहले करा लिया गया है। ये तैयारी से संबंधित मामला है, बहुत सारे काम है, चुनाव का भी मामला है नजदीक। और बीपीएससी उसकी तैयारी में अपना काम कर रही थी। आपने स्टेट पास करने की क्राइटेरिया रखी है और उसकी परीक्षा ही नहीं ले रहे हैं और डायरेक्ट परीक्षा जो ले रहे हैं नौकरी देने वाली परीक्षा ले रहे हैं, तो अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो फिर नौकरी के लिए आवेदन कैसे करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा जो है 15 मार्च को होने को थी, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है और 9, 10th, 11, 12th का परीक्षा जो है अब होली के बाद होंगे। तमाम अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है अब नहीं है, इसके वजह से मनमानी जो है वो किया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम से। हिमराज जी, अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 से लेकर 15 मार्च तक बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा होने थे वो अब होली के बाद कर दिया गया है। हम लोग को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आयोग के अध्यक्ष न होने की वजह से ये लापरवाहियां हो रही है। देखिए, परीक्षा लेना बीपीएससी को है और बीपीएससी उसकी तैयारी में अपना काम कर रही थी। अब तैयारी से संबंधित मामला है, अगर 2-4 दिन अगर डेट आगे बढ़ा ही दिया गया है तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपनी तैयारी और जोरों से करनी चाहिए उनको, और उन्हें और अच्छा एक मौका मिला, 2-4 दिन और अगर बढ़ गया डेट तो उन्हें तैयारी के लिए भी अच्छा अवसर भी मिल गया। तो इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए और इस पर जो है कोई पेंच की बात नहीं है। और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं नहीं हैं, अगर नहीं है तो उसके बदले में जिम्मेवारी जिन्हें मिली है वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस राज्य में राजा ना हो तो प्रजा निरंकुश हो जाती है। बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, वो कुछ महीने पहले ही वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गए हैं, बीपीएससी जैसा बड़ा संस्थान को अभी तक अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं आखिर मिल पा रहा है? देखिए, अध्यक्ष नहीं मिल पाया है सो बात नहीं, इसको लेकर के कोई काम रुका नहीं है। वो किसी न किसी व्यक्ति के चार्ज में तो है, तो ये जरूरी नहीं है कि अमुक व्यक्ति ही इस काम को अंजाम देंगे। उनके बदले में अगर वो नहीं है तो उनके बदले में फिर किसी दूसरे को लगाया जाता है, किसी दूसरे पदाधिकारी के चार्ज में वो आ जाता है मामला। तो जो भी हैं, ये तैयारी से संबंधित मामला है, बहुत सारे काम है, चुनाव का भी मामला है, नजदीक में है। अगर इसमें 2-4 दिन डेट अगर बढ़ गया तो इसमें कोई इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर बात की जाए तो जितने भी अभी तक बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो, बीपीएससी टीआरई 2 हो, वो सभी एग्जाम स्टेट एग्जाम के बाद हुए। चाहे वो 2019 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ था, तो 2023 में जो वैकेंसी आए उसमें अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 से पहले नवंबर में ही स्टेट की परीक्षा करा ली गई थी। लेकिन इस बार क्या आनन फानन हुआ कि मार्च में जो स्टेट होने थे उसकी तारीख जो है वो नहीं बदली गई, लेकिन जो अगस्त में बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होने थे वो पहले करा लिया गया है। कहीं ये राजनीतिक रूप से प्रेरित तो नहीं है ना? देखिए, ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहला अवसर है। सरकार चाहती है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम नौकरियां दें, क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की ये सोच है, जो एनडीए की सरकार है उसकी सोच है कि बिहार के अंदर बेरोजगारी को दूर करने में हम अच्छा काम करें। चूंकि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस बात का जिक्र किया गया है कि हमें 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है और 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। तो उस दिशा में सरकार तेजी से और मजबूती के साथ काम कर रही है। उस दिशा में काम की बात कर रहे हैं। अभी हो रही है, तीसरे चरण की परीक्षा अब होने वाली है। हाँ। और चौथे फेज की भी तैयारी चलेगी और आगे देखिएगा अगस्त सितंबर में वो भी हो जाएगा।
तो चौथे फेज या तीसरे फेज की जो परीक्षा होनी है उससे पहले तो क्वालिफाइंग पेपर तो होने चाहिए। जो स्टेट का परीक्षा होता है अभ्यर्थी रहेंगे ही नहीं, आपने स्टेट पास करने की क्राइटेरिया रखी है और उसकी परीक्षा ही नहीं ले रहे हैं और डायरेक्ट परीक्षा जो ले रहे हैं नौकरी देने वाली परीक्षा ले रहे हैं, तो अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो फिर नौकरी के लिए आवेदन कैसे करेंगे? देखिए, सरकार है और सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले और इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी करती है सरकार। जहाँ कोई कमियाँ रह गई है, उस कमी को दूर करने का भी प्रयास करती है सरकार। तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी गंभीर है और जो भी कार्य हैं, बड़े मुस्तैदी से उससे निपटने का काम चल रहा है। बस सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि अभ्यर्थी यदि स्टेट पास करते हैं तो ही वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं शिक्षक की। बीपीएससी टीआरई 1 में शामिल हुए क्योंकि 2019 में जो स्टेट का एग्जाम लिया गया था वही अभ्यर्थी सिर्फ फॉर्म भर पाए। नवंबर में जो स्टेट पास किए अभ्यर्थी वही जो सेकंड फेज का परीक्षा हुआ उसमें फॉर्म भर पाए। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3rd का परीक्षा होने को है लेकिन स्टेट का परीक्षा ही नहीं हुआ, तो कौन अभ्यर्थी उस फॉर्म को भरेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि उसके नियमावली में किस बात का ज़िक्र किया गया है। पहले उसमें भाग लेने वाले के लिए क्या-क्या शर्तें हैं, क्या-क्या नियमें हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद कोई सवाल खड़ा करना चाहिए। ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि क्या शर्तें हैं, क्या नियमावली है, पहले उसे देखना चाहिए और इसके बाद अभ्यर्थी उस हिसाब से अपने आवेदन को कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।